हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 12 को, जो मैंने रुक्मिणी के प्लेटफॉर्म से लिया है। यह सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए यह सेट लिए रुक्मिणी का जो वॉल्यूम 3 आई है पब्लिकेशन, उसी से हमने इस सेट को लिया है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस सेट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। और इसके पूर्व हमने इस चैनल पे 1 से लेकर के और 11 तक को सेट को हमने कवर किया है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इसके वीडियो सेक्शन में जा कर के 1 से लेकर के आप 11 तक के सेट को लगा सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ किनकी सहायक नदी है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका, वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, हामिद अंसारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग लेना चाहेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल जो है वास्तव में 1950 से 1962 तक रहा, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा इनका पुस्तक जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड या सत्याग्रह एट चंपारण, ये पुस्तकें इनके बारे में पूछी जाती है। और 11 दिसंबर 1946 को ये भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। नेक्स्ट है आपको, सेबी के अध्यक्ष कौन है? ये वर्तमान अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तब माधवीपुरी बुच, ये वर्तमान सेबी के अध्यक्ष है। सेबी के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे। यह आपको सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? भारत में 22 भाषाएं अनुसूचित मान्यता प्राप्त है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। यह 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा कुछ अन्य भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला दिवस है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। यह 3 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को यह मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ये तीनों जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं ना किसी सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है वह कौन सा है? नर्मदा, शिप्रा, सिंधु, गंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शिप्रा नदी जो है, वह आपको शिप्रा नदी सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष पर केवल 2 स्थानों हरिद्वार और इलाहाबाद में आयोजित होती है। अर्ध कुंभ मेला की बात हम कर रहे हैं, ये भी आप याद में रखेंगे। अर्ध कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष पर 2 स्थानों पर लगता है, इसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या हिंद महासागर? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी, जो अरब सागर में अवस्थित है, उसमें यह जाकर के ताप्ती नदी मिलती है। ताप्ती नदी के अलावा अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियाँ भी है, जिसको आपको जानना चाहिए। नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है और पेरियार या मंडवी या जुआरी, ये सभी नदियाँ जो होती है अरब सागर में जाकर गिरने वाली होती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न किसी सेट में हमको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य जो है इसके पूरब दिशा में अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भी हैं, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका,
संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम खाली स्थान सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है। 552, 250, 546, 525। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात 552 जो है अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत यह होता है सदस्य 552 अधिकतम। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष खाली स्थान में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था। किस वर्ष जो है MTCR जो संगठन है उसमें अर्थात मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत शामिल कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 2016 में भारत MTCR में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था। इसमें कुल जो है 35 देश सदस्य है। इसके 35 में से 2016 में 34 देशों के सदस्य सहमति के साथ भारत 27 जून 2016 को इसका सदस्य बना था। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इसके किसके बीच लड़ी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी के साथ बाबर पहली बार पानीपत की पहली लड़ाई में लड़ा था। इस युद्ध के समय इब्राहिम लोदी वास्तव में दिल्ली का सुल्तान था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य एग्ज़ाम के बारे में पूछा जाता है युद्ध के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध ये तो कंफर्म हो गया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो 1526 में लड़ा गया था। उसके अलावा खानवा का युद्ध आता है जो 1527 में लड़ा गया था। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध 1528 में मदनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया। ये सारे जितने भी हम बता रहे हैं ये सभी बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है वह आपको बताया जा रहा है जो एग्ज़ाम में कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पूछ ही देता है। इससे यह काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। इसे आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा घाघरा का युद्ध आता है जो 1529 में लड़ा गया था अफ़गानों और बाबर के साथ में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सभी युद्ध को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी शेष भारत के द्वारा ईरानी कप 2022 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप जो है वह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात लॉर्ड लिटन के द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर जो आपको कर था वो समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसका लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1876 से लेकर के 1880 तक यह कार्यकाल इसका है भारत में वायसराय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध राज्य को किस ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया गया। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था ये पूछा जा रहा है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसे कुशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। इसके अलावा अवध के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। ये 1857 के लिए विद्रोह के समय में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध से किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बेगम हजरत महल का ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है अवध के बारे में। दुधारू गाय की संज्ञा इसको दी जाती है अवध को, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका,
सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी सत्र के, जो कि 1938 में हुआ था। उस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनके बारे में कांग्रेस से पृथक होकर के 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने सिर्फ जो है एक बार आपको बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसका अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान किस संस्था या संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के द्वारा यह आपको थीम लिया गया है, आधारित है। नेक्स्ट है आपका इनसुक नावर एक पारंपरिक राष्ट्रीय खेल है जो किस राज्य के लिए स्वदेशी है? यह इनसुक नावर देख लेंगे। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिजोरम का यह आपको एक स्वदेशी राजकीय खेल है, ये देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं या इस स्नेक बोट दौड़ को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन दिए हुए देख लेंगे, वल्लम काली, कम्बाला या जल्लीकट्टू या मारा मादी। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वल्लम कली इसे हम लोग बोलते हैं वहाँ की भाषा में, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यह ओनम एक त्यौहार है, उसी के अवसर पर यह वल्लम कली या सर्प नौकाएं आयोजित की जाती है, दौड़ है नौकादार का। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन दिए हुआ है 19 का द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जनरल निकाला। कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 और 2 दोनों को सत्य बता रहा है। नहीं, कथन दोनों सत्य है। इनके बारे में यस महालनोबिस यह एक भारत के ऐसे भारतीय योजना का ये निर्माता माने जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, जिसे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं, उसकी स्थापना इन्होंने ही किया था, जिसपे शॉर्टकट में हम लोग ISI बोलते हैं, जो किसी भी गुणवत्ता के लिए परख के लिए यह संस्था चेक करता है। ISI मार्का जो हम लोग देखते हैं, यह इन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए इंस्टीट्यूट के द्वारा मापी जाती है। इन्हीं के जन्म के दिन के 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं, इसे भी ध्यान आप रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वेटिंग फॉर द ए वीज़ा खाली स्थान के आत्मकथा कार्य है। अन्ना चड्डी, दादा भाई नौरोजी या डॉक्टर BR अम्बेडकर या स्वामीनाथन अय्यर के बारे में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह आत्मकथा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में गन्ने के मूल्य को किस अधिनियम के प्रावधान के तहत नियंत्रित किया जाता है? माल विक्रय अधिनियम, आवश्यक वस्तु विनिमय अधिनियम या उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा या निक्षेपागार अधिनियम के द्वारा यह किया जाता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में आई थी, उसी के द्वारा यह इसका नियंत्रण गन्ना का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में और जानकारी रखेंगे। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में अवस्थित है, वहाँ पे किया जाता है।
इसके लिए 1912 में ही गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, जो गन्ने के गुणवत्ता के लिए जिम्मेवार भी है और उत्पादन के लिए अच्छे गुण को प्रदर्शित करने वाले बीज भी यहाँ पे तैयार करते हैं, क्वालिटी। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम पूछा जा रहा है 11 के जो अनुसार से, तो ये हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो है 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं ही संख्या दर्शाता है हरियाणा में। उसके अलावा सबसे ज़्यादा उल्टा अधिक देखा जाए तो पुदुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे अधिक है, और केरल में भी अधिक है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। दो आपको केंद्र शासित में पुदुचेरी में और केरल में अधिक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। केरल में जो है भारत का सर्वोच्चतम लिंगानुपात है और यह आंकड़ा है 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपात के दौरान 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए धारा 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला ने खत्म कर दिया था? ऑप्शन है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या SR बोम्बई बनाम भारत गणराज्य, या सायरा बानो बनाम भारत संघ अन्य, या मिनवार्ड मिल्स बनाम भारत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मिनवार्ड्स मिल्स बनाम भारत संघ के द्वारा यह आपको मामला फैसला को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बारे में भारत में 3 प्रकार के आपातकाल अपनाई जाती हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पहला आपको है आपात राष्ट्रीय आपात जो 352 अनुच्छेद के तहत ली जाती है। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन जो धारा या अनुच्छेद 356 के तहत, और एक और आता है जो आपको वित्तीय आपात 360 के तहत आता है भारत में। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? गुरनार मिल्डर के द्वारा, WS लेविस के द्वारा, या R नरकस के द्वारा, या S सैमुअल्स के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुरनार मिल्डर के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़नवल्ली गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल, आंध्रा, या अरुणाचल, या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आंध्र प्रदेश में उड़नवल्ली गुफाएं अवस्थित है। इसे आप ध्यान रखेंगे। जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर है वहाँ से 22 किलोमीटर जाएंगे विजयवाड़ा, वहाँ से दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर में अवस्थित यह प्रदेश है उड़नवल्ली, वहीं ये गुफाएं अवस्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य भी गुफाएं पूछी जाती है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। आपको आदमगढ़ जो गुफा है वह मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा डुगेश्वरी गुफा वह बिहार में है। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में, और बादामी गुफा कर्नाटक में है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसागो किला खाली स्थान में स्थित है? गोवा, लद्दाख, जैसलमेर, या हैदराबाद। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लद्दाख में यह अवस्थित है बसागो किला। इसके अलावा कुछ अन्य किला पूछा जाता है एग्जाम में। गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कोची का किला केरल में। गंगरोन का जो किला है वह आपको झालावाड़ में है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सेंट जॉर्ज किला भी एक पूछा जाता है, चेन्नई में है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कांडला का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है।
इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? यह आपको किस अधिनियम के तहत लॉकडाउन लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत यह लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के बारे में कुछ अन्य जानकारी हमको लेना चाहिए। यह लॉकडाउन कोविड-19 में लगाया गया। प्रथम बार जो लॉकडाउन लगाया गया था भारत में, वह आपको 24 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2020 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय जो है मनीष कुमार है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो त्सोंगाम्बो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में यह झील अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुलक जिले सूचीबद्ध किए गए हैं? 74, 86, 120 या 90? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 90 जिले सूचीबद्ध किए गया है अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है आपका, निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष अस्पष्टता के माप को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। क्षारीयता, लवणता, घनत्व या मैटमेलापन के ये में मापा जाता है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मैटमेलापन में ही इसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द ग्रैंड स्लैम इससे संबंधित है? फुटबॉल, मुक्केबाज, खो खो या टेनिस से? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से आपको ग्रैंड स्लैम संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म यह पूछा जा रहा है। बोलती फिल्म में ऑप्शन दिए हुआ है, आला मरग या किसान कन्या या राजा हरिश्चंद्र या मदर इंडिया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आला मरा जो था वह आपको प्रथम बोलती फिल्म थी, जिसे आपको आर्देशिया ईरानी ने 1931 में बनाया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जबकि 1913 में आया राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फीचर फिल्म मानी जाती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है? 4 मार्च, 10 नवंबर, 15 अगस्त या 6 जुलाई को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा यह किया जाता है, जो कि हमारे संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, उसी के तहत यह सब कार्य किए जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती या राउरकेला? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में यह किया गया था, जो वर्ष 1907 में जे.एन. टाटा ने जो टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में कराई थी, उसी के तहत अब यह किया गया था पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना खाली वर्ष में हुई थी? 1961 में, 50 में, 47 में या 54 में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अर्थात 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, जो हमारे संविधान के 15वें में अनुच्छेद
324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग और निर्वाचन के संबंधित उपबंध दिए गए हैं, उसी के तहत ये सब हुआ था 1950 में। नेक्स्ट है हमारे विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? युवा खिलाड़ी को, सीनियर कोच को, सीनियर खिलाड़ी को या सहायक स्टाफ को? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सीनियर खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का यह सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इसके तहत 2 लाख रुपये दी जाती है। यह पुरस्कार 1990 से शुरू किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। आपको सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी कानून बनाने वाला प्रथम राज्य बना है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह आपको मध्य प्रदेश 18 अगस्त 2010 को सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, ये भी आप ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एल के आडवाणी, चरण सिंह या मोरारजी देसाई? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के 1947 से लेकर के 1950 तक इस पद पर रहे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अभी तक कुल 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। यह वास्तव में देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री का कोई पद हमारे संविधान में नहीं है, फिर भी इसे हम लोग ऐसे रखते हैं। ये हमारे गृह मंत्री भी रह चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण में आता है? ईरानी लिपि को पंजाबी संस्करण में आता है, ये बता रहा है आपको। मोडी लिपि, गुरुमुखी लिपि या शाहमुखी लिपि या ग्रंथ लिपि? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर शाहमुखी लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग, आइजोल या इम्फाल या अगरतला? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। मेघालय की बात अगर की जाए तो मेघालय जो है 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत किया गया था, जो बाद में चल करके 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जीवित जल पुल जो है मेघालय में पाया जाता है, ये भी आपको एग्जाम में काफ़ी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मुंबई, गुजरात, चेन्नई या नई दिल्ली में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय अवस्थित है। ओलंपिक के बारे में बात की तो यह भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भारत जो है 1900 में पेरिस ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है। यह आपको एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन को हम जो साथ साथ में ले रहे हैं, उससे संभावित क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, जिस कारण से यह क्वेश्चन थोड़ा सा यह सेशन लंबा हो रहा है, इसे आप दूसरे तरीक़े से ना समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक निम्न में से पेश किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, न केवल लोकसभा में? तो इसका राइट आंसर समझ लीजिए। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केवल यह लोकसभा में धन विधेयक पेश की जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यह विधेयक आपको धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया वास्तव में हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 में दी गई है, उसी के तहत यह हम लोग कार्य करते हैं। धन विधेयक को केवल आपको लोकसभा में पेश करते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तब मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में जो है सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है।
इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसका एक अयस्क का जो पीच ब्लेंड है वो भी आपको पूछता है कि यूरेनियम का अयस्क का नाम बताए, तो पीच ब्लेंड इसका सबसे अच्छा होता है। उसके अलावा हमारे देश में हीरा, तांबा, मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में मिलता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सोना जो है कर्नाटक में मिलता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और मैग्नीज और क्रोमाइट जो आता है वह उड़ीसा में अधिक मात्रा में मिलता है। प्राकृतिक गैस जो है त्रिपुरा में, और चांदी और कच्चा तेल जो है राजस्थान में भी आपको मिलता है। इस सबको भी अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला खाली स्थान पर्व है, हिंदू का है पर्व, सिख या बौद्ध या जैन का है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का यह पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान युग की सभ्यता थी, तांबा, लौह, कांस्य या पत्थर। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज के बारे में पूछा जाता है, जो 1921 में राय बहादुर साहनी के द्वारा किया गया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लोथल एक स्थान आता है यहाँ पे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। इसे भी आप ध्यान रखें। कभी कभी चित्रात्मक लिपि भी इसके बारे में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कैसी लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नगरपालिका के अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 243 त से या 6 तक जो है भारतीय संविधान में के अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है नगरपालिका के बारे में। नेक्स्ट है आपको एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, जो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, औरंगाबाद, अहमदनगर या अमरावती या बुलढाना में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात औरंगाबाद में यह एलोरा अवस्थित है। यह वास्तव में महाराष्ट्र यूनेस्को ने 1983 में विश्व विरासत के रूप में यह घोषित कर दिया था। इस हमारे महाराष्ट्र के एलोरा जो जगह है उसको यूनेस्को ने 1983 में विश्व विरासत में घोषित कर लिया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ज़िले में एक और 34 ऐसी गुफाएं हैं कुल मिलाकर के, जिसमें से 1 से 12 जो है वह गुफा बौद्ध से है, जबकि 13 से 29 तक जो है गुफाएं हैं वह हिंदू से संबंधित है, और 30 से 34 जो है जैन गुफाएं हैं। इससे सभी से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है, नर्मदा, ताप्ती, कृष्ण या ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी को भी लाल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, इसका एक कपल क्या निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है, थोरियम, क्रिप्टॉन, ड्यूटेरियम या यूरेनियम। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम, जो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है या समस्थानिक होता है, वह ड्यूटेरियम है। यह नाभिकीय संलयन के लिए संभावना होती है इसके गुजरने की, या इसी के द्वारा नाभिकीय संलयन हो सकता है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो नाभिकीय संलयन के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दीप्त वस्तुएं कहलाती है जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट है आपका जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, क्यों। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए हम ठंडक महसूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिका के भीतर के छोटी संरचनाएं जो एक कार्य करती है क्या कहलाती है, केंद्रक, कोशिकांग, जंतु या साइटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोशिकांग कहलाता है। कई कोशिकांग होते हैं हमारे में, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
स्थानीय होगा, ये सारे स्थानीय, ये सारे जो है कोशिकांग होते हैं जो कोशिका के अंदर होते हैं और कोशिका को काफ़ी कामों में हेल्प करते हैं। जैसे राइबोसोम हो गए, तो राइबोसोम मुख्य रूप से प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है, जबकि लाइसोसोम जो होता है इसे हम लोग आत्म की थैली भी बोलते हैं। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है, इसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। उसी प्रकार से एक रसधानी भी है, इसमें कोशिका रस जो है भरा रहता है। इस तरह से यह काफ़ी कोशिका को हेल्प करता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? कोयला, वर्षा अक्षेपण या वायु, ज्वारीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कोयला जो है यह सीमित संसाधन है, क्योंकि यह आपको कुछ ही दिनों तक यह मिलता है, यह पुनः इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग इसे अनवीकरणीय संसाधन में हम लोग जानते हैं, ये आता है। नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान है, कौन सा चीज़ है विद्यमान? आयोडीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन या क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्लोरीन जो होता है वह ब्लीचिंग एजेंट होता है और इसी के कारण से ब्लीचिंग पाउडर में गंध जो आता है यह इसी के कारण से होता है। यह पीले रंग का होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशी अस्थि से खाली स्थान द्वारा संयोजित होता है, कौन? उपास्थि, केवल स्नायु और कंडरा दोनों, या केवल कंडरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केवल कंडरा जो होता है वह संयोजित होता है। नेक्स्ट है आपका मोमबत्तियाँ और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं यह बताना है आपको। पैराफिन मोम से या बिटमैन से या केरोसिन से या डीजल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पैराफिन जो मोम होता है उसी से मोमबत्तियाँ और सौंदर्य के प्रसाधन बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रा, इसके द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन क्रिया होती है? मुकुलन से या द्विविखंडन से या क्लोनिंग से या इन विट्रो निषेचन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट है आपका, सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्यों? इसका मुख्य कारण है आपका ऑप्शन नंबर सी दिए हुआ। इसका मतलब गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, इसीलिए हम सहज महसूस करते हैं काले कपड़ा या सर्दियों के दिनों में काले कपड़ा पहनना। नेक्स्ट है आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है इसका जिसमें ऊष्मा निकलती है, यह आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी, और जो ऊष्मा लेती है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, आगे को देख लेंगे हम लोग। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करता है। यह धातु निम्न है: अचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रतिचुंबकीय होने से यह धातु प्रतिकर्षित कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, उन दो कोशिकांगों के नाम बताएं जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है, अर्थात डीएनए होती है, खुद की डीएनए होती है, उस कोशिकांग का नाम बताना है आपको। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ऐसे कोशिकांग है जिसके पास अपना डीएनए या आनुवांशिक, माइटोकॉन्ड्रिया जो आनुवांशिक सामग्री इसके पास स्वयं का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, उसकी पहचान करना। अनावृति बीज के बारे में बताना है, कौन सा कथन
गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें रंगीन फूल आते हैं। यह बात गलत है। बाकी जो दी गई है ऑप्शन बी, बीज फल के अंदर नहीं होता है, ये बात भी सही है। शंकु प्रजनन संरचना होती है, ये भी सही है। इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं, ये भी बात सही है। और रंगीन फूल होते हैं, ये बातें गलत है। नेक्स्ट है आपका श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है, परासरण या अधिशोषण या अवशोषण या विसरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विसरण जो है इसमें सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को खाली स्थान में मापा जाता है, मीटर, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर या मेगा इकाइयाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी। प्रकाश वर्ष वास्तव में प्रकाश के द्वारा एक साल में चले गई कुल दूरी होती है प्रकाश वर्ष, जिसका मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर आपको 15 मीटर होता है। ये ध्यान में रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर इसका मान होता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन है, गैसोलीन, सोना, यूरेनियम या रेडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम जो होता है वह नवकीय शक्ति संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है, यूरेनियम 235। ये भी याद ध्यान रखेंगे, जिसका परमाणु संख्या होता है 92। नेक्स्ट है आपका, पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द का खोज किसने किया था या किसने बताया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने या रुडोल्फ विर्चो ने या पुरकिंजे ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पुरकिंजे के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया शब्द है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है आपका, जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मदर्शी, लेजर या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया था इन्होंने ही किया था, रुस्का और नॉल ने। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मेथेन जो होता है वह ग्रीन हाउस गैस में से शामिल है। इसके अलावा भी अन्य गैसें हैं, CO2 भी शामिल है, नाइट्रोजन भी होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। उसके अलावा ओजोन भी और जलवाष्प भी इसमें शामिल होते हैं। मेथेन यहाँ पे ऑप्शन में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों के बनाने में नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है ये बताना है ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह बहुत महंगी होती है, इसी कारण से चांदी सबसे अच्छा चालक होकर के भी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके महंगा होने के कारण। तांबा का उपयोग हम लोग अधिक मात्रा में करते हैं। नेक्स्ट है आपका, खाली स्थान में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं, चिकनी पेशी, उपाधि, धारीदार पेशी या अस्थि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, धारीदार पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है आपको ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। यह सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम लोग धुआं सोडा के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, याद होगा आपको, NaCO3, इसको हम लोग खाने की सोडा में इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में खाली स्थान द्वारा ले जाया जाता है, फ्लोएम द्वारा या वाहिकाएं ऊतक द्वारा या जाइलम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए,
फ्लोएम के द्वारा निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में ले जाया जाता है, जबकि जाइलम के द्वारा जड़ से खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन है, ये आपको बताना है। पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात गैलीडियम जो होता है यह पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल है। इसे देख लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये सेशन ख़त्म होता है, या इसका सेशन जो भी है, ये अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो